आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत सी शुभकामनाएं। हिंदी हमारी राजभाषा है, हमारे विचारों की संवाहक है। हम इन अपने भावों को, सूक्ष्म भावों को जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, हमारे विचारों के आवेग से परिचित करवाते हैं। हिंदी अपने आप में संपूर्ण संवेदनाओं से युक्त है और मुझे लगता है कि इसके लिए हमें हिंदी पखवाड़ा मनाने की 15 दिन, 20 दिन, महीना मनाने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी हमारी रग रग में है, हमारे खून में है और इसके लिए हम कोई दिवस मनाएं तो वो मुझे इसका औचित्य समझ में नहीं आता। हिंदी के प्रति हमारा समर्पण ये है कि हम उसको रोज़ की भाषा में सुनते हैं, समझते हैं और दुनिया को बताते हैं कि यस, हम भारत के बाशिंदे हैं। तो भारत का बाशिंदा होने पर हमारी अपनी पहचान क्या है बेटा? हिंदी है। और हिंदी बोलने में अगर हम शर्मसार हैं तो दुनिया को क्या बताएंगे? आज विश्व भर में बहुत से विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर हिंदी पढ़ाई और सिखाई जा रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि भारत का अपना एक वर्चस्व है। इस समय लोग चाहते हैं कि वो भारत के साथ जुड़ें, इसलिए वो हिंदी के साथ जुड़ना चाहते हैं और हम हिंदी को छोड़ना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि हमें लगता है कि हम अगर हिंदी बोलेंगे तो लोग हमें पिछड़ा हुआ मानेंगे, बैकवर्ड मानेंगे। इसलिए हमें अंग्रेजी बोलनी चाहिए। कोई भी भाषा अपने आप में बुरी नहीं है। बुरा है गुलाम मानसिकता को अपनाना या उसको तिलांजलि ना देना। तो कोशिश कीजिए कि आप स्वच्छंद भाव से जितनी मर्जी भाषाएं सीखें, जो मर्जी सीखें, उसमें कहीं आपको शर्मसार होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं हिंदी बोलूँगा तो लोग मुझे ये समझेंगे, मैं अंग्रेज़ी बोलूँगा तो लोग मुझे मेरी वाहवाही करेंगे। इस वाहवाही और निंदा से परे होकर सिर्फ और सिर्फ अपने देश के बारे में सोचें, देश के उत्थान के बारे में सोचें, तभी हम कह सकते हैं कि मेरा भारत महान। क्योंकि आप महान होंगे तो ऑब्वियसली हमारा पूरा भारत, हमारे भारत का हर व्यक्ति, हमारे भारत का हर नागरिक जो है वो महानता की मिसाल बन पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत सी शुभकामनाएं। मैंने अभी आपसे कहा कि हम सब जब भारत की हर चीज़ से प्यार करेंगे, इसकी भाषा से प्यार करेंगे, तो तभी हमारा भारत महान होगा। तो इसकी एक छोटी सी झलक आज हमारे बच्चे दिखाने वाले हैं, जो अलग अलग प्रतियोगिताओं में गए। वहाँ पर उन्होंने लोगों से प्रशंसा भी बटोरी। सिर्फ प्रशंसा इसलिए नहीं बटोरी कि उन्होंने बहुत बढ़िया बोला, सिर्फ इसलिए बटोरी क्योंकि उन्होंने अपने विचारों को अपनी भाषा के माध्यम से सब तक संप्रेषित किया। तो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आर सीखा और पढ़े लिखे को फारसी क्या। देखते हैं हमारे बच्चों ने किस तरह से अपने विद्यालय का और देश का वर्चस्व स्थापित रखा। धन्यवाद। मेरा साहस, मेरी इज्जत, मेरा सम्मान है भारत। मेरी ताकत, मेरी पूंजी, मेरी पहचान है भारत। हम आज भी इन पंक्तियों को गुनगुनाकर गौरवान्वित हो जाते हैं, पर नतमस्तक हूं मैं भारत सरकार के समक्ष, जो समय समय पर अपनी नीतियों में आमूल चूल परिवर्तन कर भारतीय संस्कृति की खोई संपत्ति को उसकी पहचान लौटा रहे हैं। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आप सबके समक्ष वर्तमान सरकार द्वारा राष्ट्रीय चिन्हों में परिवर्तन के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हमारी विरासत में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक ऐसा हिंदुस्तान छोड़ा था जो नवीन वर्ग में बुलंदियों के आसमान को स्पर्श करेगा। और इस गगनचुंबी भारत की ठोस नींव इसकी संस्कृति, इसकी जनता, इसके चिन्ह है। यदि ये चिन्ह ना होते तो शायद आज हम अपने भारत, अपने गुलिस्तान की आज़ादी का, इसकी सफलता का 75वां वर्ष कभी ना मना रहे होते। मात्र तिरंगा लहराने से या फिर जन गण मन गाने से यदि किसी व्यक्ति के मन में देशभक्ति की भावना प्रवाहित होती है तो इसमें क्या हर्ज है? वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आए वतन के काम नहीं। इतिहास गवाह है कि भारतीयों को सदैव कमजोर समझा जाता था, परंतु यह नया हिंदुस्तान है मेरे दोस्त। जिस प्रकार समय के साथ साथ इंसान बदलता है, प्रकृति बदलती है, उसी के साथ साथ एक देश बदलता है। एक देश के साथ उसकी नीतियों, उसके चिन्हों में बदलाव भी अनिवार्य है। और यह समझ लिया जाए कि अपने देश का सामर्थ्य दर्शाने वाले यह बदलाव केवल बदलाव है, बिखराव नहीं। यदि भारत की बात की जाए
तो आज का भारत 10 साल पहले वाले भारत से भिन्न है। आज यदि हम गरजना जानते हैं तो बरसना भी जानते हैं। और शायद इसी विचार के साथ भारत सरकार ने हमारे राष्ट्र चिन्ह, हमारे अशोक स्तंभ में शेरों को दहाड़ने की छूट दी है। ये दहाड़ की गूंज पूरे विश्व में भारत की ताकत को गुंजायमान बना देगी। सारनाथ का अशोक स्तंभ 1.6 मीटर बड़ा। यही संसद की नई मूर्ति पर जिसको लगाया गया है वह 6.5 मीटर बड़ा, यानी पहले वाले से करीब 4 गुना बड़ा। ऐसा कहा जा रहा है कि पहले के शेर शांत थे, अहिंसावाद के प्रतीक थे। मेरा अनुरोध है ऐसे धृत राष्ट्रों से कि वह मुझे बताए, क्या शेर भी अपनी प्रकृति बदल लेते हैं या फिर केवल कागजी शेरों की बात की जा रही है? जनाब, शेर शेर है, साहस और दबदबे का प्रतीक है। वो घास नहीं खाएगा। अहिंसा की दुहाई देने वाला विपक्षी दल मुझे यह बताए कि जब तक भारत ने अहिंसावाद की नीतियों को अपना रखा था, क्या भारत अपनी कोई पहचान बना पाया था? 11 सितंबर 1989 भारत का पहला परमाणु परीक्षण भारत को पूरे विश्व में एक नई पहचान दिला गया। तब से लेकर आज तक भारत अपने शौर्य, अपने ऊर्जा के बल पर यहां तक पहुंचा। वैसे आप सबकी सुविधा के लिए बता दूं कि शेरों के आकार, उनके मुद्रा में कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल दृष्टिकोण का है। यदि भगवान श्री राम की बात की जाए तो उन्होंने भी तो समय आने पर शरसंधान किया था। यही श्री कृष्ण की बात की जाए तो उनको बांसुरी एवं सुदर्शन चक्र दोनों को धारण करने वाला माना गया। जब दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की परंपरा युगों युगांतर से चलती आ रही है तो इसका विरोध आज क्यों? अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि हम सब बदलाव की इच्छा तो खूब रखते हैं, परंतु उनको स्वीकार नहीं कर पाते। एक कामयाब व्यक्ति अपने फैसले से दुनिया पलट देता है जनाब, और वहीं एक नाकामयाब व्यक्ति दुनिया के भय से अपने फैसले पलट देता है। फैसला आपके हाथ में है। शुक्रिया। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना। दुश्मनों से कोई खतरा नहीं, बस अपनों पर तुम नजर रखना। यहाँ पर मौजूद सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष वर्तमान सरकार द्वारा राष्ट्रीय चिन्हों में परिवर्तन के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने आई हूँ। मियाँ मैं शेर हूँ, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती। मैं लहजा नरम भी कर लूँ पर झुंझलाहट नहीं जाती। अभी हाल ही में संसद भवन के निर्माण के दौरान अशोक स्तंभ यानी हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में परिवर्तन किए गए। वह देश जो सदियों से अहिंसा की राह पर चलता आ रहा है, जहां पर सत्याग्रह से मिली आजादी का जश्न मनाया जाता है, आज हम उसी देश में सत्यमेव जयते का खुले आम विरोध कर रहे हैं। वह अशोक स्तंभ के शेर जो शांत नजर आते थे, आज वही शेर गरजते और दहाड़ते नजर आ रहे हैं। यह बात सच है कि यदि जनगण मन हर मन की आवाज ना होता तो शायद ये हिंदुस्तान खुशियों का गुलिस्तान ना होता। वह राष्ट्र चिन्ह जो तब बनाए गए थे वे राष्ट्र के प्राण हैं, वे राष्ट्र की शान है। तो इनमें बदलाव लाने का प्रश्न भला क्यों उठता है? और यदि इस प्रश्न का उत्तर यह है कि हम परिवर्तनों से देशभक्ति की भावना को जागरूक कर सकते हैं, तो मेरे दोस्त, जो तिरंगे का इस्तेमाल और वंदे मातरम उस समय किया गया था, क्या उसका कोई मूल्य नहीं? कभी सुना है कि संयुक्त राष्ट्र ने अपना चिन्ह बदल दिया? हमारा नाम हमारी पहचान होती है जो हमें जन्म मात्र मिल जाती है। हम बड़े तो होते हैं, हम देश बदलता हुआ भी देखते हैं, परंतु हमारा नाम यानी हमारी पहचान कोई नहीं छीन सकता। ठीक उसी तरह किसी भी देश या फिर किसी संस्था का चिन्ह उसकी पहचान होती है, और उसमें परिवर्तन कर देने का अर्थ है उसकी पहचान को उससे छीन लेना। भारत के संविधान में यह स्पष्ट लिखा गया है कि जो प्रतीक जहां और जिस तरह से लिए गए हैं, हमें उसका पूरी तरह से सम्मान करना चाहिए। भारत एक ऐसा देश है जो चिंगारी को आग में तब्दील करने की क्षमता रखता है, परंतु ये ज्वाला नई इमारतें, नई मूर्तियां बनाने से या फिर राष्ट्रीय चिन्हों में परिवर्तन करने से नहीं बदलने वाली। इस देश की चिंगारी है इस देश का युवा। इस देश की उन्नति राष्ट्रीय चिन्हों में परिवर्तन करने से नहीं, आप जैसे शेर और हम जैसी शेरनियों की दहाड़ से होगी। और फिर हम सब कह सकेंगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा।
जय हिंद, जय भारत। जो सही है वही बात बोलूंगा, पूरी हिम्मत के साथ बोलूंगा। साहिबो, मैं कलम का बेटा हूं, मैं कैसे दिन को रात बोलूंगा। मुक्त भाषण गैर पर काम में है, अर्थात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हम सबके पास है। अभिव्यक्ति वह माध्यम है जिसमें मानवता सांस ले पाती है, लोकतंत्र स्पंदित हो पाता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 19A के मूलभूत अधिकारों से हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है, जिसके तहत प्रत्येक भारतीय अपने विचारों को बोलने के लिए, लिखने के लिए, प्रकट करने के लिए स्वतंत्र है। स्वतंत्रता यूं ही बड़ा प्यारा शब्द है। मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी स्वतंत्रता चाहते हैं। ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति मानव अपनी इसी वाक शक्ति के आधार पर ही बड़े बड़े किले फतेह करता आया है। यकीनन दिलों पर साम्राज्य भी इसी शक्ति तथा कर्मठता के बल पर हासिल किया जाता है। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर हिंदी के महान कवियों का जिक्र तो बनता ही है। आखिरकार अभिव्यक्ति के धनी थे वह लोग। रहीमदास जी ने कहा है, रहीमन जीवा बावरी जो बोले आल बताल, खुद तो अंदर चली जाए जूते खाए कपाल। 100% सत्य। आज हम अभिव्यक्ति के नाम पर कुछ भी बोल रहे हैं। आज हम अपने आक्रोश, अपनी कुंठा का ब्यौरा देकर सीना ठोक कर कहते हैं कि हमारे पास अधिकार है। अधिकार? मैं पूछता हूं कौन सा अधिकार? सही को गलत सिद्ध करने का अधिकार या दूसरों को नीचे दिखाने का अधिकार? निश्चित तौर से हमारे पास अधिकार है। अपने विचारों व अपने विचारों के आवेग से दूसरों को परिचित करवाने का अधिकार। बचपन से ही सुनते आए हैं, दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। वह कमाल ही तो था जो हजारों बंधनों के बावजूद भी हमें आज़ादी मिली, और यकीनन यह हमारा मौलिक अधिकार भी है। पतंग दूर आकाश में उड़ान लेती है, परंतु डोर के साथ बंद कर। आज अभिव्यक्ति को भी इसी दायित्व रूपी डोर की आवश्यकता है। इंस्टाग्राम, इंटरनेट, सोशल मीडिया पर चल रही ट्रोल या उद्घोषणा कर रही है कि आज वह डोर खंडित हो गई है। आज हम किसी भी व्यक्ति विशेष संस्था के बारे में घृणात्मक विचारों को संक्रमण की तरह फैला रहे हैं, और ये हम मान लेते हैं कि हम बहुत देशभक्ति का कार्य कर रहे हैं, बहुत महान कार्य कर रहे हैं। परंतु माफ़ कीजिएगा जनाब, यह देशभक्ति नहीं, देशद्रोह है। महानता नहीं, मूर्खता है। भारत को धर्म, जाति तथा अन्य आधारों पर टुकड़ों में विभाजित करना तथा मुक्त भाषण के नाम पर मानवता और मानवीय गुणों की हत्या करना, क्या ये जघन्य अपराध नहीं? अंधे का पुत्र अंधा, इस अमर्यादित वाक्यांश ने पूरे महाभारत की व्यू रचना की। आज कलयुगी मानवता नए महाभारत की व्यू रचना को तोड़ने में समर्थ नहीं, क्योंकि परमाणु शक्ति युक्त महाभारत आज इस मानवता का विध्वंस करने की शक्ति रखती है। जीत के नशे के लिए, शक्ति के प्रदर्शन के लिए अभिव्यक्ति को अस्त्र नहीं शास्त्र बनाइए। वह गीता बनाइए जिसे संसार पढ़कर नतमस्तक हो सके और हम गर्व से सीना चौड़ा कर कर कह सके, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, मैं शुभ्या सोहम, कक्षा 9वीं की छात्रा। आज की युवा पीढ़ी को संबोधित करते हुए राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का संदेश आप सभी तक पहुंचाना चाहती हूं। यह संदेश उन्हीं की कविता द्वारा मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं, जिस कविता का शीर्षक है शक्ति या सौंदर्य। तुम रजनी के चांद बनोगे, तुम रजनी के चांद बनोगे या दिन के मार्तंड प्रखर। एक बात है मुझे पूछनी, फूल बनोगे या पत्थर? तेल फुलेल क्रीम कंघी से नकली रूप सजाओगे या असली सौंदर्य लहू का आनन पर चमकाओगे? पुष्ट देह बलवान भुजाएं, रूखा चेहरा लाल मगर, यह लोगे या लोगे पिचके गाल, सवारी मांग सुघर? जीवन का वन नहीं सज जाता कागज के फूलों से, अच्छा है दो पाट इसे जीवित बलवान बबूलों से। चाहे जितना घाट सजाओ लेकिन पानी मरा हुआ,
कभी नहीं होगा निर्झर सा, स्वस्थ और गति भरा हुआ। संचित करो लहू लोहू है, जलता सूर्य जवानी का, धमनी में इससे बजता है निर्भय तूर्य जावनी का। कौन बढ़ाई उस नद की, कौन बढ़ाई उस नद की, जिसमें ना उठी उत्ताल लहर। आंधी क्या 49 हवाएं, उठी नहीं जो 7 हर। सिंधु नहीं सर कहो उसे, चंचल जो नहीं तरंगों से। मुर्दा कहो उसे जिसका दिल व्याकुल नहीं उमंगों से। फूलों की सुंदरता का तुमने है बहुत बखान सुना, तितली के पीछे दौड़े भौरों का भी है गान सुना। अब खोजो सौंदर्य गगनचुंबी निर्वाक पहाड़ों में, कूद पड़ी जो अभय शिखर से उन प्रपात की धारों में। सागर की उत्ताल लहर में, बलशाली तूफानों में, प्लावन में किश्ती खेने वालों के मस्त तरानों में। बल विक्रम साहस के करतब पर दुनिया बलि जाती है, और बात क्या स्वयं वीर भोग्या वसुधा कहलाती है। बल के सम्मुख विनत भेड़ सा अंबर शीश झुकाता है, इससे बड़ सौंदर्य दूसरा तुमको कौन सुहाता है। सौंदर्य शक्ति का अनुचर, जो है बलि वही है सुंदर। सुंदरता निस्सार वस्तु है, होना साथ में शक्ति अगर। सिर्फ ताल सुर और लय से आता जीवन नहीं तराने में। निराशास का खेल कहो यदि आग नहीं है गाने में। निराशास का खेल कहो यदि आग नहीं है गाने में। धन्यवाद। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। यहाँ पर मौजूद सभी भारतवासियों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आप सबके समक्ष वर्तमान सरकार द्वारा राष्ट्रीय चिन्हों में किए गए परिवर्तन के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं ना ही कोई नेता हूँ, मैं ना ही कोई अभिनेता हूँ। मैं आपकी और आपकी तरह एक साधारण नागरिक हूँ, जो समाज को उसका आईना दिखाने आया हूँ। भारत का इतिहास रंगा हुआ है खून की होली से, जिस होली को खेला था भगत, आजाद और सुखदेव ने। इन संग्रामों और बलिदानों की नींव थे जनसाधारण में प्रस्तुत किए गए चिन्ह, गीत आदि, जिनके माध्यम से सोई हुई देशभक्ति को जगाने का पुरजोर प्रयास किया गया था। मैं मानता हूं कि बदलते वक्त के साथ कई चीजें बदल जाती हैं, परंतु हमारी विरासत हमारी पूंजी है, तो भला इसे क्यों बदला जाए। आज भी जब सरफरोशी की तमन्ना, तुम मुझे खून दो, इंकलाब जिंदाबाद जैसे नारे सुनते हैं, तो हमारी धमनियों में देशभक्ति की भावना प्रवाहित हो जाती है। आज भी जब गर्व से तिरंगे को सलामी देते हैं, तो हमारा हृदय देशभक्ति से ओतप्रोत हो जाता है। तो क्यों देशभक्ति का तर्क देकर सरकार इन चिन्हों में बदलाव करना चाहती है। अफसोस, यदि ऐसा चलता रहा तो एक दिन हमारा तिरंगा ही बदल जाएगा। दोस्तों, यदि मैं बात करूं इस विवादास्पद विषय की, तो यह विषय बेहद संजीदा है। जिस भारत के नारों ने ही समस्त अंग्रेजी सत्ता के तख्ते पलट दिए, उस भारत के राष्ट्र चिन्ह पर शेरों को दहाड़ की जरूरत नहीं, उन शेरों की उपस्थिति ही भयभीत कर देने के लिए काफी है। सरकार के इस फैसले पर तालियां बजाने वाले उन अंध भक्तों से मेरा ये प्रश्न है कि वे भारत की ओजस्विता का प्रमाण देने के लिए राष्ट्र चिन्ह में बदलाव तो चाहते हैं, परंतु आतंकवादी, बलात्कारी, नक्सलवादी जैसे समाज के गीदड़ों को मिटाने का प्रयास क्यों नहीं करते। भारत का संविधान जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा माना जाता है, परंतु सरकार की नीतियों से ऐसा लगता है मानो ये सरकार का, सरकार के लिए और सरकार के द्वारा बन चुका हो। गीता का ज्ञान समस्त विश्व में प्रवाहित है, परंतु हम इसे किस हद तक आत्मसात कर पाते हैं। यदि वास्तविकता में से अपने जीवन में पिरोए तो हम अध्यात्म कहलाएंगे। ठीक उसी तरह भारत ज्ञान का अथाह सागर है, परंतु इसे मीठे पानी में परिवर्तित करने के लिए हमें वास्तविकता में जीना होगा। सरकार को समाज के अंधकार में झांकना होगा, वह अंधकार जहां धुंध और केवल धुंध है। आज भी 7.8% लोग बेरोजगार हैं, 10% परिवार गरीबी रेखा के नीचे आते हैं और आज भी 100% शिक्षा दर हासिल करने में मीलों का फासला है। तो जहां सरकार को सर्व शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आत्मनिर्भर भारत जैसी नीतियों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, वे राष्ट्र चिन्ह में परिवर्तन करके अपना समय
अपना पैसा और हमारा पैसा अफसोस सब व्यर्थ कर रही है। हमें ये समझना होगा, ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान हम सबका है। ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान हम सबका है। ना समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो नदियां इसमें मिल गईं वो तो दिखती नहीं, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। धन्यवाद। हमारा भारत है सबसे महान, जिसके लिए क्रांतिकारियों ने लुटाए अपने प्राण। मंगल पर गया है, उससे ऊपर भी जाएगा। भारत हमारा शूरवीर है और सदैव ही बनकर कहलाएगा। भारत एक देश से बढ़कर एक भावना है। जिस प्रकार राष्ट्रीय गान के सुर हमारे कानों को नहीं, हमारे हृदय को झंकृत करते हैं, उससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। झंडे में लिपटा हुआ जवान आंसुओं का नहीं, शौर्य और जोश का सबब बनते हैं। आप सबको मेरा नमस्कार। आज मैं सिया बत्रा आप सबके समक्ष वर्तमान सरकार द्वारा राष्ट्रीय चिन्हों में करे गए परिवर्तन के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अनेकता में एकता, ये है हिंद की विशेषता। अनेकता में एकता, ये है हिंद की विशेषता। आजादी से लेके आज तक हमने भारत की उन्नति को सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ते देखा है। भारत में हो रहे हर एक परिवर्तन को देखा है और सराहा है। आज का भारत 10 साल पुराने भारत से बहुत अलग है। आज हम किसी के भय से बिल में छुपकर नहीं बैठते। आज हम उस बिल से बाहर निकलकर बोलना और दहाड़ना भी जानते हैं। भारत की यही दहाड़ उरी में हुई सर्जिकल स्ट्राइक में, एयर स्ट्राइक में और कश्मीर से धारा 370 हटाने में जोरों शोरों से सुनाई दी थी। वर्तमान सरकार द्वारा अशोक स्तंभ में किए गए परिवर्तन आजकल एक चर्चित विषय है। इस महाकाय स्तंभ के शेर जो पहले शांत थे और चुप्पी साधे बैठे थे, अब वही शेर दहाड़ रहे हैं और पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और होनहार हैं, नए भारत की तरह। दोस्तों, जिस प्रकार एक इंसान बदलता है, वैसे ही एक देश भी बदलता है। इस देश के बदलाव के साथ उसकी नीतियों और चिन्हों में बदलाव भी अनिवार्य है। यहाँ पे मैं आप सबको एक बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहती हूँ कि बदलाव बदला नहीं, बदलाव बदला नहीं। इस बदलाव के माध्यम से आप और हम अपनी सोई हुई देशभक्ति को पुनः जागृत करते हैं। दोस्तों, देशभक्ति बाजारों में नहीं बिकती, दिलों में पलती है। देशभक्ति बाजारों में नहीं बिकती, दिलों में पलती है। आज का भारत आत्मनिर्भर भारत है, युवा शक्ति से ओतप्रोत भारत है। आतंकवाद, अलगाववाद और भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने की राह पर चलता हुआ भारत है। ऐसे भारत में हो रहे परिवर्तनों को, ऐसे भारत के चिन्हों में हो रहे परिवर्तन को शत शत नमन करते हुए आज मैं आप सबको एक बात का आश्वासन दिलाना चाहती हूँ कि आपका, हमारा और हम सबका भारत अब वापस पीछे मुड़कर फिर कभी नहीं देखेगा। उम्मीदों का ये कारवां अब प्रकाश पुंज लेकर ही लौटेगा। जाते जाते मेरे नाउम्मीद हुए आलोचकों को मेरा केवल एक संदेश, कभी उम्मीदें उधड़ जाएं तो बेझिझक चले आइएगा। कभी उम्मीदें उधड़ जाएं तो बेझिझक चले आइएगा। हम भी हौसलों के दर्जी हैं, मुफ्त में रफू करते हैं। धन्यवाद। जो सही है वही बात बोलूंगा, पूरी हिम्मत के साथ बोलूंगा। साहिबो, मैं कलम का बेटा हूं, मैं कैसे दिन को रात बोलूंगा। मुक्त भाषण गैर परक्राम में है, अर्थात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति वह माध्यम है जिससे मानवता सांस ले पाती है और लोकतंत्र स्पंदित रह पाता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 19A में दिए गए मूलभूत अधिकारों में हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है, जिसके तहत प्रत्येक भारतीय अपने मन के भावों को बोलने की, लिखने की व प्रकट करने की आजादी रखता है। स्वतंत्रता यूं ही बहुत प्यारा शब्द है। मानव तो क्या, पशु पक्षी भी स्वतंत्रता चाहते हैं। ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति इंसान अपनी इसी वाक शक्ति के आधार पर ही बड़े बड़े किले फतेह करता आया है। यकीनन दिलों पर साम्राज्य अपनी इसी कर्मठता और शक्ति के बल पर अर्जित किया जा सकता है। दोस्तों, हिंदी दिवस आ रहा है। आप सबको हिंदी दिवस का शत शत नमन। तो इस अवसर पर महान हिंदी कवियों का जिक्र तो बनता है।
आखिरकार अभिव्यक्ति के गुणित है वह लोग। रहीमदास जी कहते हैं, रहीमन जीवा बावरी जो बोले आल बताल, खुद तो अंदर चली जाए जूते खाए कपाल। समझे दोस्तों, हमारी जीवा कुछ भी बोलती है, फिर इस कुछ भी के अर्थ का निरर्थ निकलता है और हमें जूते खाने पड़ते हैं। आज हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी बोलकर, अपने आक्रोश, अपनी कुंठा का ब्यौरा देकर, सीना ठोक कर कहते हैं हमें संविधान में अधिकार मिला है। मैं कहता हूं कैसा अधिकार मिला है? दूसरों को अपमानित करने का, या सही को गलत, गलत को सही सिद्ध करने का अधिकार मिला है? निश्चित तौर पर अधिकार मिला है, लेकिन अपने विचारों व विचारों के आवेग को दूसरों से परिचित कराने का अधिकार मिला है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे पास निष्ठा की क्षमता और संघर्षरत पौरुष का अभिमान है। हम तो संकल्प का उज्जवल ध्वज लिए आज भारत की सारी कुरीतियां दूर कर विश्व स्तर पर निर्बाध विजयी घोषित होना चाहते हैं। परंतु दांव पर किसे लगाएं? अपनी संस्कृति और संस्कारों को? शायद आप सब भी मुझसे सहमत होंगे, ये भारतीयों की छवि के विरुद्ध है। हम बचपन से सुनते आए हैं, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। यह वह कमाल ही तो था कि इतने बंधनों के बावजूद अभिव्यक्ति के इस यंत्र का प्रयोग कर आज हमें आजादी मिली। दोस्तों, पतंग दूर आकाश में उड़ान लेती है, किंतु दायित्व रूपी डोर से बंद कर। आज अभिव्यक्ति को इसी दायित्व रूपी डोर की आवश्यकता है। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, इंटरनेट पर चल रही ट्रोल उद्घोषणा कर रही है। हम किसी भी धर्म, संस्था, व्यक्ति के प्रति घृणात्मक विचार फैलाकर अपनी महानता, अपनी देशभक्ति का निर्वाह करते हैं। माफ कीजिएगा, ये महानता नहीं, मूर्खता है। देशभक्ति नहीं, देशद्रोह है। जहां हम देश को धर्म, जाति व अन्य आधारों पर टुकड़ों में बांटते आए हैं, मुक्त भाषण के नाम पर मानवीय सरोकारों की, मानवता की हत्या करते आए हैं, क्या ये जघन्य अपराध नहीं है? अंधे का पुत्र अंधा, इस अमर्यादित वाक्यांश ने महाभारत के युद्ध की रचना की। आज कलयुगी मानवता किसी भी नए महाभारत की व्यू रचना तोड़ दे उतनी सक्षम नहीं, क्योंकि परमाणु शक्ति युक्त ये नया महाभारत पूरी मानवता को अस्त व्यस्त कर देगा। शक्ति के प्रदर्शन के लिए और जीत के नशे के लिए अभिव्यक्ति को शस्त्र नहीं, शास्त्र बनाइए। ऐसी गीता का निर्माण कीजिए जिसे पढ़कर दुनिया हमारे आगे नतमस्तक हो सके और हम गर्व से कह सके, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत। जो खुद गलत है उनसे डर रहे हो जनाब, बड़ी गलती कर रहे हो। आपको मेरा सुप्रभात। मेरा नाम कृत सूरी है। आज मैं आपके समक्ष मेरे विचार, मेरी विलक्षणता विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तुम चलते होगे भेड़ चाल, मुझे अकेले दहाड़ने की आदत है। मैं अजीब या पागल नहीं हूँ, मेरे ऊपर रब की कुछ खास इबादत है। मेरे विचार, मेरी वाणी और मेरी सोच आपसे अलग होगी। लोग एक चीज के कई मतलब निकाल सकते हैं। आप किस अर्थ का सार्थक मतलब मानते हैं वह आपके परिवेश पर निर्भर करता है। यदि मैं आपसे सहमत नहीं हूँ तो मैं आपसे अलग न होकर अद्वितीय हूँ, और यदि मैं आपसे एक कथन पर भिन्न हूँ तो हो सकता है ऐसे 100 विषय हों जिन पर हमारे विचार मेल खाते हों। मैं इस बात से नहीं डरता कि समाज मुझे नकार देगा, क्योंकि मेरे विचार ही मेरी पहचान बनाते हैं। याद रखिएगा, तुम अलग हो, मैं अलग हूँ, अलग है ये दुनिया सारी। बहुत तोल लिया तराजू पर तुमने मुझे, अब तोलने की है मेरी बारी। सच एक ही है, जो सही है वह सही ही रहेगा, भले ही कोई इसके साथ खड़ा हो या न हो, और जो गलत है वह गलत ही रहेगा, चाहे पूरी दुनिया उसे सही क्यों न मानती हो। हर एक मनुष्य अलग ढंग से बड़ा होता है। वह अलग अलग लोगों की संगति में जाकर रहता है, जिससे उसकी सोचने समझने की क्षमता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। विचारों का प्रवाह रुक ना जाए, ऐसी क्रांति लानी है मुझे। मेरी सोच से जानोगे तुम एक दिन, मैं अद्वितीय हूँ तो इसमें क्या परेशानी है। पहचान क्या है, यह किस तरह व्यक्ति में बदलाव लाती है, यह किस तरह व्यक्तित्व में परिवर्तन लाती है।
व्यक्ति अपने शरीर को आईने में देखता है, परंतु अगर उसे अपनी पहचान को देखना हो या अपने दृष्टिकोण का प्रदर्शन करना हो तो वह किस आईने में देखे? वह आईना है उसके विचार। इंसान के विचारों के दायरे से ही उसके व्यक्तित्व का पता चलता है। अगर कोई छोटी सोच रखता है तो उसकी पहचान भी छोटी ही होगी, और अगर कोई बहुत बड़ी सोच रखता है तो उसका व्यक्तित्व भी बहुत बड़ा ही होगा। अपनी वाणी को अंत करते हुए यही कहना चाहूँगा, मेरे विचार मेरा अस्तित्व है, मेरी सोच मेरी वाणी और मेरा बेखौफ होना मेरी ताकत है, और मेरा भावुक होना संवेदनशीलता की निशानी है। धन्यवाद। नमस्कार, आज मैं अग्रिमा राज आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मौत से ठन गई। जूझने का मेरा इरादा न था, जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या है, मौत की उम्र क्या है, दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। तू दबे पाँव चोरी छिपे ना आ, तू दबे पाँव चोरी छिपे ना आ, सामने वार कर फिर मुझे आजमा, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पर आए कुछ कम भी नहीं, दर्द अपने पर आए कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, प्यार इतना परायों से मुझको मिला, न बाकी है अपनों से अब कोई गिला, न बाकी है अपनों से अब कोई गिला। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। आज झकझोरता तेज तूफान है, आज झकझोरता तेज तूफान है, नाव भंवरों की बाहों में मेहमान है, नाव भंवरों की बाहों में मेहमान है। हर मुसीबत को पार करने का है हौसला, हर मुसीबत को पार करने का है हौसला, दृढ़ इरादे से लिया है ये फैसला, दृढ़ इरादे से लिया है ये फैसला। देख तेवर तूफान का तेवरी तन गई, देख तेवर तूफान का तेवरी तन गई, मौत से ठन गई, मौत से ठन गई। धन्यवाद। मेरा नाम लक्ष्य गोयल। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है मुमकिन है कि तुम जीत जाओगे। मुमकिन है कि तुम जीत जाओगे, मुमकिन है कि तुम जीत जाओगे, कोशिश तुम सैकड़ों बार कर जाओगे। एक बार फिर से सोच लो, एक बार फिर से सोच लो, कब तक सहारे पतवार जाओगे। उठकर पुनः तू युद्ध कर, उठकर पुनः तू युद्ध कर, अपना वजूद सिद्ध कर। एक हट जो अब है ठान लिया, एक लक्ष्य जो तूने मान लिया, जीत तुम अब की बार अवश्य पाओगे। मुमकिन है कि तुम जीत जाओगे। बुलाएंगी हरदम रुकावटें तुझे, बुलाएंगी हरदम रुकावटें तुझे, शहर की हजार जगमगाहटें तुझे। मशाल को तू थामना, अंधेरे को कुछ मत मानना। जब लक्ष्य है इतना बड़ा, सामने विशाल सा खड़ा, फिर तुम हिम्मत कैसे हार जाओगे।
मुमकिन है कि तुम जीत जाओगे। संभव है कि तुम्हें कुछ भी ना मिले, संभव है कि तुम्हें कुछ भी ना मिले। यह सफर अब तुम्हें व्यर्थ लगे, पर तुम हिम्मत मत हारना, एक बार फिर से ललकारना। तुम पथिक हो ये याद रखो, तुम पथिक हो ये याद रखो, सदा साहस अपने साथ रखो। यह तो अभी शुरुआत है, आगे ऐसे हजारों रास्ते पाओगे, मुमकिन है कि तुम जीत जाओ। कमियों को तू स्वीकार कर, कमियों को तू स्वीकार कर, कोशिश 1000 बार कर। ना होगा पार दरिया एक ही प्रयास में, ना होगा पार दरिया एक ही प्रयास में। यूं बैठने से क्या मिलेगा, क्यों बैठा है आस में। खुद पर तू विश्वास कर, एक बार तो प्रयास कर, खुद पर तू विश्वास कर, एक बार तो प्रयास कर। दरिये का तो वजूद ही क्या, तुम तो सागर को भी पार कर जाओगे, मुमकिन है कि तुम जीत जाओगे। बन पार्थ तू अब युद्ध कर, बन पार्थ तू अब युद्ध कर, अपने दुश्मनों को शुद्ध कर, दिखाकर अब पराक्रम काल को भी मंत्र मुग्ध कर। कुछ अलग कर, कुछ विशेष कर, कुछ अलग कर, कुछ विशेष कर, अपनी आखिरी सांस तक प्रयास कर। वक्त बर्बाद करोगे यूं तो आखिरी फलक पर कैसे छा पाओगे। मुमकिन है कि तुम जीत जाओगे, मुमकिन है कि तुम जीत जाओगे। धन्यवाद। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकंदे जखमारी। सुप्रभात। आज मैं तनिष्का आप सभी के समक्ष मुक्त भाषण गैर पराकम्य है विषय पे अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कबीरदास जी जैसे अद्वितीय लेखक ये सदियों पहले कहकर जा चुके हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपहु शीतल होए। स्वतंत्र भारत में हमें अपने विचारों को खुलकर प्रकट करने की छूट मिली है। हम अपनी पसंद नापसंद, अपनी विश्वास और अपनी सोच को बिना किसी झिझक के लोगों के सामने रख सकते हैं। इस पृथ्वी पर करीबन 700 करोड़ लोग रहते हैं। सभी हमारे विचारों से सहमत हो नामुमकिन सा प्रतीत होता है। यदि हम अपना पक्ष रखते हैं तो किसी ना किसी को ठेस पहुंचेगी तय है, परंतु अब बात उस ठेस में कितनी गहराई है इसकी करनी है। यदि हमें अभिव्यक्ति की आजादी मिली है तो इसका आशय यह तो नहीं कि हम दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज कर दें। और वैसे भी जनाब हम तो महादेव के वंशज हैं, विष पीते हैं, उगलते नहीं। और इलाज तो केवल नजर का होता है ना, नजरिया बदलना असंभव सा प्रतीत होता है। सच एक ही है, सच के रूप बदल जाते हैं परंतु भावना एक ही होती है। मेरे सही होने के लिए आपका गलत होना आवश्यक नहीं है। मुक्त भाषण तब तक ही स्वीकार किया जा सकता है जब तक वह देशद्रोह का रूप ना ले ले। हर वो काम जो देश का अनादर करे, देश के निवासियों पर नकारात्मक प्रभाव डाले, देशद्रोह है। आज हम अतीत और वर्तमान के उस संधि स्थल पर खड़े हैं जहां पे युवा पीढ़ी को अपने अधिकारों का सार्थक उपयोग करना होगा। याद रखिएगा कि मैं चुप हूं तो मेरा मौन बोलता है और बोलने से पहले 100 बार तोलता है। जो कोई शिशुपाल शब्द की मर्यादा तोड़े हुई बांसुरी मौन, फिर सुदर्शन चक्र डोलता है। परंतु यहाँ पे सुदर्शन चक्र मारपीट, लड़ाई झगड़ा और ताने ना होकर कानून है। जब हम ना केवल किसी के विश्वास पर उंगली उठाते हैं परंतु उसके विश्वास के कारण उसके चरित्र पर टिप्पणी करते हैं, तब मुक्त भाषण के अधिकार पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। लोग समझ भी नहीं पाते कब हंसते खेलते रिश्ते घृणा से भर जाते हैं। रहीम जी ने सच कहा था कि रही मन धागा प्रेम का, मती तौरो चटकाए, जोरे से फिर ना जुरे गांठ परी जाए। हम सब जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। यदि संविधान में हमारे अधिकारों के बारे में दिया गया है तो यह भी सच है कि हम उन अधिकारों के हकदार तभी तक हैं जब तक हम अपने कर्तव्यों पर खरा उतरते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्यों का विवरण है जिनका पालन करने के लिए प्रत्येक भारतीय नागरिक बाध्य है। भारत की संपूर्णता, सहिष्णुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना इन्हीं में से एक है। अर्थात आपको बोलने की छूट है परंतु तभी तक जब तक वह देश के अस्तित्व के लिए खतरा न बन जाए। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे।
कश्ती बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदलो, किनारे बदल जाएंगे। धन्यवाद। उन्नति के लिए परिवर्तन की इजाजत ली नहीं जाती, ये वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछ के की नहीं जाती। कलयुग में, आज में, आधुनिक युग में भारत जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है उसी रफ्तार से बदलाव हो रहे हैं। सुप्रभात, मैं सुकृति गुप्ता आप सबके समक्ष विषय वर्तमान सरकार द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह में परिवर्तन के स्वीकार्य या अस्वीकार्य के पक्ष में अपने विचार स्पष्ट करने जा रही हूँ। अगर किसी देश को हमेशा के लिए गुलाम बनाना है तो उसकी शिक्षा पद्धति को अपने अनुसार डाल लो और सांस्कृतिक विरासत को बदल दो। अंग्रेजों ने लॉर्ड माइकल के शिक्षा पद्धति को भारत में लागू करके भारत के नागरिकों को अपने दास्ता के जाल में फंसा लिया, जिसका नतीजा ये है कि आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते तो है, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी की मानसिकता उस सोच की जंजीरों से कभी छूट नहीं सके, उसे कभी तोड़ नहीं सके, और जो कोई उसे तोड़ने की कोशिश करता है सब उसके विरोध हो जाते। ऐसा ही कुछ श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुआ जब उन्होंने 11 जुलाई को बन रहे नए संसद भवन पर अशोक स्तंभ को स्थापित किया गया। गुलामी की मानसिकता वाले लोग इसको बर्दाश्त ना कर सके, विपक्षी दल इनके विरोध चले गए, इस परिवर्तन को स्वीकार ना कर सके, जो कि कतई उचित नहीं था। परिवर्तन प्रकृति का एक नियम है, जो परिवर्तन को समझता है वह ज्ञानी है। हमें परिवर्तन को मानना होगा और समझना पड़ेगा कि नियम है क्या। समय के साथ परिस्थितियों को अनुकूल होते रहना चाहिए। हमारे राष्ट्र प्रतीक में यह बदलाव इसी वर्ष देखने को मिला जब बन रहे नए संसद भवन पर अशोक स्तंभ को स्थापित किया गया था। इसमें से चारों शेरों को अत्यधिक शक्तिशाली एवं आक्रामक अंदाज में दिखाया गया है, जो कि वर्तमान स्थिति से मेल खाता है। आज का भारत आत्मनिर्भर और निर्भीकता से भरा देश है। वह आज विकसित देशों के साथ कंधे मिलाकर, उनसे कदम मिलाकर उनके साथ चलता है। आज वह उच्चतम गर्व, सम्मान और मान के साथ आगे बढ़ रहा है, और यही हमारा वर्तमान राष्ट्र चिन्ह भी दर्शाता है। इसलिए परिवर्तन उचित है। मैं चुप हूँ तो मेरा मौन बोलता है, और बोलने से पहले 100 बार तोलता है। जो कोई शिशुपाल शब्द की मर्यादा तोड़े हुए बांसुरी मौन फिर सुदर्शन चक्र डोलता है। हमारी संस्कृति और सभ्यता हमें धैर्य रखना और शांत रहना सिखाती है। शायद कई देशों ने इसका नाजायज फायदा उठाया। वक्त बदल गया है, सोच को बदलना होगा, अपनी गर्जन सबको सुनानी होगी, सींग की दहाड़ लगानी होगी और अपनी सोच को दर्शाना होगा। एक राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक एक मोहर है, जिसे आधिकारिक उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है और उच्चतम प्रशंसा वफादारी का आदेश देते हैं। एक राष्ट्र के लिए यह शक्ति का प्रतीक है और उसके संवैधानिक मूल्यों की नींव का प्रतीक है। आज के राष्ट्रीय प्रतीक को देखकर मुझे द्वारिका प्रसाद महेश्वरी की चंद पंक्तियां बहुत याद आती है। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वही, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। धन्यवाद। जो खुद गलत हैं उनसे डर रहे हो, जो खुद गलत हैं उनसे डर रहे हो, जनाब बड़ी गलती कर रहे हो। आप सभी को मेरा सुप्रभात। आज मैं आपके समक्ष मेरे विचार, मेरी विलक्षणता के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तुम चलते होगे भेड़ की चाल, मुझे अकेले दहाड़ने की आदत है। तुम चलते होगे भेड़ की चाल, मुझे अकेले दहाड़ने की आदत है। मैं अजीब या पागल नहीं, मेरे ऊपर अब की कुछ खास इबादत है। मैं अजीब या पागल नहीं, मेरे ऊपर अब की कुछ खास इबादत है। मेरे विचार, मेरे कर्म, मेरी वाणी आप सबसे अलग होगी। लोग एक चीज़ के अनेक मतलब निकाल सकते हैं। आप किस अर्थ को सार्थक मानते हैं यह आपके परिवेश पर निर्भर करता है। यदि मैं आपसे सहमत नहीं तो मैं आपसे अलग ना होकर अद्वितीय हूँ। यदि मैं आपसे सहमत नहीं तो मैं आपसे अलग ना होकर अद्वितीय हूँ। यदि मैं आपसे एक कदम भिन्न हूँ तो हो सकता है 100 ऐसे विषय हो जिसमें हमारे विचार मेल खाते हों। मुझे इसका डर नहीं कि समाज मुझे नकार देगा। मुझे इसका डर नहीं, समाज मुझे नकार देगा। याद रखेगा, मैं अलग हूँ, तुम अलग हो, अलग है ये दुनिया सारी। बहुत तोल लिया तराजू पर तुमने मुझे, अब बोलने की है मेरी बारी।
सच एक ही है। मेरे सही होने के लिए किसी का गलत होना आवश्यक नहीं। सच सच ही रहेगा भले ही दुनिया उसे गलत माने, गलत गलत ही रहेगा भले ही दुनिया उसे सही माने। हर एक मनुष्य अलग ढंग से बड़ा होता है, हर एक मनुष्य अलग संगति में रहता है। इससे उसकी सोचने समझने की क्षमता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। विचारों की परवाह रुक ना जाए, ऐसी क्रांति लानी है। जानोगे तुम मुझे एक दिन मेरे विचारों से, मैं अद्वितीय हूँ तो इसमें क्या परेशानी है। पहचान क्या है, ये किस तरह व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाती है, ये किस तरह व्यक्तित्व में बदलाव लाती है। इंसान अपना शरीर आईने में देखता है, परंतु उसकी पहचान जाननी हो या उसके दृष्टिकोण का प्रदर्शन करना हो तो वह किस आईने में देखे। वह आईना है उसके विचारों का। इंसानों के दायरे में उसके विचार ही उसके व्यक्तित्व का पता बताते हैं। यदि किसी की सोच छोटी है तो उसका व्यक्तित्व भी बड़ा ही उसका व्यक्तित्व भी छोटा ही होगा। यदि किसी की सोच बड़ी है तो उसका व्यक्तित्व भी बड़ा ही होगा। अंत में मेरी वाणी विराम हुए यही कहना चाहूँगा, मेरे विचार मेरा अस्तित्व है, मेरी सोच मेरी पहचान है, मेरा बेखौफ होना मेरी ताकत है, मेरा भावुक होना संवेदनशीलता की निशानी है। धन्यवाद। चलती रहूंगी पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगी, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छी मुसाफिर बन जाऊंगी। सुप्रभात। आज मैं हीर कक्कड़ आप सभी के समक्ष वाद विवाद प्रतियोगिता हेतु वर्तमान सरकार द्वारा राष्ट्रीय चिन्हों में परिवर्तन स्वीकार्य या अस्वीकार्य के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। विभिन्न है धर्म, अलग है भाषाएं, परंतु देश ही वह कड़ी है जो सभी लोगों को साथ ले आए। भारत एक ऐसा देश है जहां की संस्कृति और सभ्यता की चर्चा देश विदेश दोनों में ही होती है। किसी भी राष्ट्र की पहचान, सम्मान और गौरव उसके राष्ट्र चिन्हों में निहित है, और ऐसे राष्ट्र चिन्हों में कोई भी परिवर्तन करना किसी देशद्रोह से कम नहीं। यह अपमान है उन शहीदों द्वारा दिए गए बलिदानों का, यह अपमान है अपनी ही माटी के संविधान का। इसलिए राष्ट्र चिन्हों में कोई भी छेड़छाड़ या बदलाव करने से मैं असहमत हूँ। भारत की संस्कृति में गौरव हमारा विद्यमान है, इन देश के राष्ट्र चिन्हों में ही तो छिपी हमारी शान है। जैसे कि आपको विदित है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 11 जुलाई को संसद भवन में राष्ट्र प्रतीक अशोक स्तंभ का उद्घाटन किया, जिसे लेकर काफी चर्चा हुई, और चर्चा जायज भी है क्योंकि राष्ट्र प्रतीक एवं चिन्ह हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधित्व हैं, और ऐसे प्रतीकों में कोई भी छेड़छाड़ या बदलाव करना अस्वीकार्य है। फर्क होता है किस्मत और लकीर में, फर्क होता है खुदा और फकीर में। पहले का राष्ट्रीय प्रतीक जिम्मेदार शासक की तरह गंभीर मुद्रा में दिख रहा था, जो कि शांति का प्रतीक है, परंतु अब का केवल आदमखोर शासक की भूमिका में खौफ फैलाने जैसा दिख रहा है, जो कि अपने नुकीले दांतों और पंजों से क्रूरता का प्रतीक बनता है। अपने भारत का इतिहास बदल नहीं पाओगे, अशोका, राणा प्रताप, अकबर को भूल नहीं पाओगे। जब गुम हो जाएगा प्राचीन भारत तो सोच सोचकर बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। वो कहते हैं ना, रक्त से बना इतिहास स्याही से नहीं मिटाया जा सकता। हमारी देश की पहचान, गौरव, आकांक्षा और संस्कृति हमारे राष्ट्र चिन्हों में छिपी हुई है, इसलिए हमें इन राष्ट्र चिन्हों का सम्मान करना चाहिए, खासकर उन लोगों की भावनाओं को आहत किए बिना जो इन राष्ट्र चिन्हों का वास्तव में सम्मान करते हैं। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। जब भारत की मिट्टी हमारे जीवन को महकाएगी, जब सही मायने में भारत की हर तकलीफ हमें सताएगी, तब हम स्वयं को एक सच्चा भारतीय कह पाएंगे, देश भी आगे बढ़ेगा और शत्रु भी कुछ नहीं कह पाएंगे। धन्यवाद।